हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री हरि कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग रीजनिंग में डाइस चैप्टर कर रहे थे। डाइस चैप्टर में पासा में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट होता है पासे का वो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। चलिए उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि पासा क्या होता है। पासा देखा होगा आपने, लूडो वाला जो पासा होता है जिसकी 6 फलक होती हैं और 6 कोरे होती हैं और उस पे 1 2 3 4 5 6 तक अंक लिखे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अंक भी लिखे रहते हैं और कभी कभी रंगों के नाम भी लिखे रहते हैं। तो इस तरह से ये पासा था। और पासे में और क्या क्या था। पासा दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक सामान्य पासा होता है और दूसरा हमारा मानक पासा होता है। तो जो सामान्य पासा होता है उसमें किन्हीं भी दो नज़दीकी सतहों का योगफल 7 होता है और जो मानक पासा होता है वो उसमें 7 योगफल नहीं प्राप्त होता है। तो पासा भी दो प्रकार का था और इसके क्वेश्चंस करने का तरीका क्या था वो हमने उस वीडियो में भी बताया था। और चलिए इस वीडियो में भी अब हम क्वेश्चंस पर ही आ गए हैं। तो क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है कॉन्सेप्ट वाला तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके उस वीडियोस को ज़रूर से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन, 5 का विपरीत क्या होगा? तो देखिए, सब 5 का विपरीत क्या होगा। ये पासा हमारा बना है। ये तो पासे में सबसे पहले आपको ये पहचानना होता है कि जो दिया गया पासा है वो सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। और ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो नज़दीकी सतह है उसका अंकों का जोड़ अगर जोड़ने पर 7 आ जाता है तो वो होगा हमारा सामान्य पासा, और अगर 7 नहीं आता है तो वो होगा हमारा मानक पासा। तो सामान्य पासा जब कभी भी आ जाए तो उसमें जो विपरीत अंकों का जोड़ होगा, जो सतह नहीं दिख रही है वो हो सकता है। और जब मानक पासा आ जाए तो उसमें जो अंकों का जोड़ होगा वो 7 नहीं होगा। तब हम लोग जब विपरीत अंक बताएंगे तो हम लोग उसको 7 से माइनस कर देंगे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है 5 का विपरीत क्या होता है। क्या इसमें कहीं 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसमें दिख क्या क्या रहा है? 2 4 6, 3 सतह ही पासे की हमें दिखाई पड़ती हैं। पासा इस तरह से होता है। तो इसमें हमें 2 4 6 दिख रहा है। इसमें हमने नज़दीकी सतहों का योगफल जोड़ा, 6 2 8 हुए, 6 4 10 हुए, 4 2 6 हुए। इसका मतलब जोड़ने पर हमें नज़दीकी सतहों पर 7 नहीं मिला। तो जब 7 नहीं मिला तो ये दिया गया पासा हमारा सामान्य पासा भी नहीं हो सकता। ये कैसा होगा? मानक पासा। तो अब हम जान गए। अब पूछा क्या गया है 5 का विपरीत, तो हम 7 से माइनस कर देंगे। तो जब 5 से 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जो 5 पूछा गया था हमारा 5 का विपरीत वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगर यहाँ पर दिए गए पासे में से जो यहाँ पर अंक है उसका विपरीत पूछा जाता तो भी हम किससे माइनस करते? 7 से माइनस कर देते। तो जब भी हमारा दिया गया पासा जो दिया है वो अगर मानक पासा आ जाता है तो उसमें हम 7 से माइनस करके आंसर बता देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 2 का विपरीत क्या होगा। हमें सबसे पहले पहचानना क्या है कि पासा कैसा है, सामान्य पासा या फिर मानक पासा। क्या क्या लिखा है इसमें? 4 2 1 ऐड करो तो 4 + 2 6 हुए, 4 + 1 5 हुए, 2 + 1 3 हुए। इसका मतलब जो पासा है ये दिया गया है वो सामान्य पासा तो नहीं है, क्योंकि नज़दीकी सतहों का जो जोड़ है अंकों का वो 7 भी नहीं है। तो ये पासा हमारा मानक पासा है। और विपरीत पूछा गया है 2 का विपरीत। तो 2 का विपरीत 7 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? 5 होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 का विपरीत क्या होगा। और ये पासा दिया गया है 1 5 6 ऊपर लिखा हुआ है। 1 का विपरीत क्या होगा? 1 5 6 अंक लिखे हैं। तो इसमें से जो पूछा गया है नज़दीकी सतहों का योग करते हैं हम लोग। 7 क्या हो रहा है देखते हैं। 1 5 6, तो 1 5 6 है ये। तो 6 और 1 7 हुए, 6 5 11 हुए, 5 और 1 6 हुए। तो नज़दीकी सतहों का जो योगफल है वो 7 है क्या?
7 वो आ गया है, बिल्कुल सही बात है। 6 और 1 कितने हुए? 7 हुए, यानी कि 7 हो गया है। तो पासा जो हमारा दिया गया है वो पासा कैसा हो गया है? वो हमारा पासा सामान्य पासा हो गया है। और जब सामान्य पासा हो जाता है तो जो अंक विपरीत पूछा जाता है तो वो जो अंक सतह पर नहीं दिख रहा होता है वो विपरीत अंक होता है। तो 1 का विपरीत, 1 यहाँ दिख रहा है, अब इसके उल्टे क्या होगा? देखो 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। तो 1 का विपरीत जो होगा वो या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। तो ऐसे ही ऑप्शन में आंसर भी दिया होगा, 2 या 3 या 4। जब भी हमारा सामान्य पासा होगा तो याद रखेंगे जो अंक पासे पर दिख नहीं रहा होता है वही उसका विपरीत हो सकता है। क्लियर नहीं है कि वही होगा, हो सकता है। क्या हो सकता है? या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या तो फिर 4 हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए पासे में 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतहों पर लिखा है। 1 2 3 4 और 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत पूछा गया है। देखिए ये पासा बना है, इसमें 3 अंक दिख रहे हैं, 3 4 5। यहाँ पर 5 लिखा है सतह पर, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। तो पूछा गया है क्लॉकवाइज क्या लिखा हो? 1 2 3 4। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में का मतलब इस तरह से हम जाएं तो वहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलना चाहिए 1 2 3 4 सीरियल से। तो जो ये पीछे वाली सतह है वहाँ पर अगर हम 1 लिख दें और जो इसके उल्टी वाली सतह है पीछे वाली वहाँ पर लिख दें 2, तो 1 वहाँ हो जाएगा, 2 पीछे हो जाएगा, 3 आगे हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज लिख जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5 ऊपर लिखा रहेगा और नीचे कितना लिख जाएगा? 6, क्योंकि वही अकेले बचा ही है। जब वही अकेले बचा है तो नीचे 6 लिख जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख जाएगा। तो अब आराम से हम सब कुछ बता सकते हैं जो भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 2 का विपरीत क्या होगा। अब चूंकि देखिए 4 की जो उल्टी सतह है वहाँ पर 3 के पीछे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो 2 का विपरीत क्या होगा? जो आगे सतह ये दिख रही है, क्या दिख रही है? 4। तो 2 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 2 का विपरीत क्या होगा? अब की बार 2 पासे दिए गए हैं तो याद रखेंगे हम लोग जब भी 2 पासे दिए होते हैं तो दोनों पासों में कोई भी एक अंक कॉमन लेते हैं और कॉमन होता ही है, डेफिनेटली कॉमन होगा 101%। तो जब भी 2 पासे हों तो उसमें से दोनों पासों में से देखेंगे ध्यान से कोई एक अंक हमारा कॉमन होगा और जो अंक कॉमन होगा वही अंक कॉमन ले करके हम लोग घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमकर सारे अंक लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2 6 4, यहाँ लिखा है 1 3 4 और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 4। तो 4 को लेकर हम घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, यहाँ पर भी घूम जाएंगे। तो इसमें अंक हम कैसे लिखने वाले हैं? पहले 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। इसमें भी 4 के नीचे 4, फिर 1, फिर 3। तो देखिए यहाँ पर क्या अंक आया नहीं है। अब यहाँ जो लिख गए अंक हैं वो उन्हीं के विपरीत हैं। 2 का विपरीत 3 है, 6 का विपरीत 1 है और 4 के अपोजिट में कोई अंक नहीं आया है। तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 5। तो 2 का विपरीत 3 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा, 4 का विपरीत 5 होगा। तो पूछा गया हमसे 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या होगा? इसमें क्या आ रहा है? 2 का विपरीत 3। तो इस तरह से 2 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। तो आई होप आप क्वेश्चंस को समझे होंगे ध्यान से। तो इस वीडियो में इतना ही और इससे आगे की क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज में है वो आप ट्राई करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।